जो किसी कंपटीशन में पीछे रह जाए उसे कहते हैं फिसड्डी। इसी टाइटल से एक शो आ रहा है जिसकी स्टारकास्ट आज हमारे साथ में बैठी है। उनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं नरेंद्र भुटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो प्लीज वार्म वेलकम टू ऑल आवर गेस्ट टुडे, भुवन अरोड़ा, पूजन छाबड़ा एंड गोपाल दत्त सर। वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो पहला सवाल सर आपसे शुरू करते हैं। बीइंग द सीनियर मोस्ट सर, पीसीओ दादा पीसीओ आपके कैरेक्टर का नाम है। हाँ। क्या इसके बिहाइंड द सीन्स क्या है, क्या कैरेक्टर है, क्या करने वाला है इस सीरीज के अंदर? यार कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे शेड्स हैं। कैरेक्टर है एक सुपर सीनियर का जो कि मेंटोर है कई सारे स्टूडेंट्स का, और मतलब ज्ञान देता है और मदद भी करता है। सुपर सीनियर एज एन स्टूडेंट है वो? हाँ जी। सर आप इनके सीनियर सर कब से फेल हो रहे हो? बहुत टाइम से। अच्छा अच्छा। नहीं, ये वो वाले सीनियर है जो कई कोर्स कर चुके हैं। कई कोर्स कर चुका री है। एडमिशंस लिया। वो यूनिवर्सिटी में कोर्स खत्म हो गए लेकिन कोर्स इनकी खत्म। पढ़ाई नहीं कर रहा। वो है। टेस्टिंग चल रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा बहुत है। मैंने कहा interesting, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है आप कर क्या रहे हो, आपका कैरेक्टर है क्या, किस बारे में? तो सुपर सीनियर जो कई तरह के कोर्स कर चुका है यूनिवर्सिटी से। और आप इनको ज्ञान बांट रहे टेलीफोन माफिया भी कहा जाता है। हाँ, इसलिए जिनका- इनका नाम है पीसीओ दादा। हो। अच्छा ऐसा है। तो उस जमाने का तो नहीं है, मतलब जब वो मोबाइल उस फोन शुरू जमाने होते से थे। कॉलेज में है। उस जमाने से मतलब पीसीओ मेंटेन कर रखे आप। Correct। वो एक आता होता है ना मोहल्ले में, वहां पे तो है ऐसा, राइट? बहुत बढ़िया। भुवन सर आपसे, बीइंग द यंगर ब्रदर इन रियल, आपकी जो बड़ी बहन है, जी सर, हाउ could you relate yourself, your real as a younger brother with Vimal, character of पूजन छाबड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन बहुत लाइफ में गोल्डी का कैरेक्टर है, तो मुझे काफ़ी मिली उससे इंस्पिरेशन। और वो थोड़ी सख्त भी है, स्ट्रिक्ट भी है, और उसने काफ़ी कोशिश की मुझे अपने काबू में करने की, लेकिन मैं हुआ नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पूजन की एक बड़ी इन्फेक्शियस एनर्जी है, तो इसके साथ टू एंड फ्रो बड़ा अच्छा होता है सीन्स के अंदर, बड़ा सरेंडर कर देता है अपने आप को। और तो इस ऐसा मुझे 2-3 लोगों ने कल परसों ट्रेलर देख के बोला कि अब तो हमारी शक्लें भी एक जैसी दिखने लगी है। मैं एग्जैक्टली यही सोच रहा था कि वो पोस्टर में भी एकदम लगता है कि रियल वो लड़के ने इतना मेथड लगाया कि मुंह ही बदल दिया। अभी 2 मिनट पहले भुवन भाई मेरे को उनके भाई कह रहे थे। मैं सबका भाई हूँ। आप सबके भाई वो हमारे वो करली बाल वालों का एक बॉन्ड होता है ना, मेरे अभी सीधे हैं लेकिन वैसे अच्छा आपके भी कर लिए? मेरा वो किसी और। मतलब मैं भुवन भाई का भी भाई हूँ, ठीक है। सर अच्छा, पूजन आप पे आते हैं। मुझे ट्रेलर देख के ना एक कहानी की याद आई, प्रेमचंद की एक कहानी आपने पढ़ी? आपके कोर्स बड़े भाई साहब, बिल्कुल लिटरली वो ट्रेलर देखते ही मुझे उस कहानी की याद आई है। क्या लगता है कि ये उससे इन्फ्लुएंस्ड है या मतलब उसी पे बेस्ड है, उसी पे based है। हमारा जो शो है फिसड्डी। और ऑफ कोर्स हमने अडाप्ट किया उसको, तो ऑफ कोर्स वो चेंजेस हैं, वो नहीं जो आजकल मॉडर्न टाइम्स से लेके उसको बनाया गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुंशी प्रेमचंद जी की जैसी जो कहानी है, बहुत ही बड़े अच्छे रिलेशनशिप की बात होती है उनकी कहानियों में, और जो भी होता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग शो है, प्लीज़ देखिएगा। और ऐसे है मुझे लगता है सुर कहानी का उस कहानी से मिलता है। मुझे नहीं पता ये डायरेक्ट एडेप्टेशन है उसका कि नहीं है, लेकिन हाँ एक सुर जरूर सिमिलर है उनकी कहानी के साथ हमारी कहानी का। और मुझे लगता है कि हम सारे एज लाइफ में ना, चाहे राइटर हो, एक्टर हो, किसी ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। तो हमारे दुर्गेश जी ने हो सकता है फैन हो उस चीज़ के, बट हम आई डोंट थिंक ये डायरेक्ट एडेप्टेशन है उसका कि नहीं है, मुझे आई हैव नो आइडिया। बट आपने पढ़ी नहीं वो कहानी? मैंने कहानी बहुत पहले पढ़ी थी स्कूल के टाइम। हमारे स्कूल में थी वो। जी जी, तो वही मैं कह रहा हूँ सुर सिमिलर है उस चीज़ से। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर भी जो छोटा भाई होता है वो थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, जस्ट लाइक पूजन, राइट? एंड जो बड़े भाई साहब होते हैं वो कोशिश तो बहुत करते हैं बट वो मतलब हाँ कर नहीं पाते, वो रह जाते, पीछे रह जाते, जैसा जो आपका टाइटल कहता है। तभी मेरे को वो रिलेट कर पाया एकदम उसी हाँ, से। तो ये सवाल आई थिंक दुर्गेश के लिए करेक्ट रहेगा। भाई साहब आपका सीट कहाँ है? एग्जैक्टली। अच्छा सर, आपके पास आते हैं वापस। सर बीइंग एनएसडी पास आउट एंड इतना काम करा, मतलब लंबी लिस्ट है आपकी, तो अब तक का जो आपका जर्नी था उसके अंदर थिएटर ने कितना आपको हेल्प करा है, या फिर एनएसडी से आपको कितनी हेल्प मिली है आपके कैरेक्टर्स बिल्ड करने में? एंड स्पेशली अगर हम बात करें तो पीसीओ दादा, उसके अंदर क्या एलिमेंट है जो आपकी जर्नी में से आपने वो उठा के डाला हो, या कहीं ऑब्जर्वेशन करी हो, या कोई ऐसा आपके कॉलेज लाइफ का कोई हो ड्रामा जिसमें से आपने वो चीज़ पकड़ ली हो?
हाँ, तो ये बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारे सवाल हैं इस एक सवाल में, लेकिन मैं इसको मेन क्रक्स बताता हूँ कि एक तो ये है कि एनएसडी का बहुत बड़ा हाथ है, मतलब वो उसने जो कॉन्फिडेंस दिया ट्रेनिंग का, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, नैनीताल से, और वो जो कॉन्फिडेंस था वो उस ट्रेनिंग ने, वो स्कूल नहीं दिया। रही बात फिसड्डी की, तो फिसड्डी में जो कैरेक्टर है पीसीओ दादा का, ऐसे कैरेक्टर किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जैसे भुवन एफटीआई से है तो वहाँ आपको मिल ही जाएंगे कि वो सीनियर, वो एक फैमिली जैसा ही होता है कि जो सीनियर पास आउट हो गए हैं वो भी आते हैं, उधर घूमते रहते हैं और वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बताते रहते हैं, बेटे ये मत करियो, ये कर लियो, ये मत छोड़ देना। तो वो और हमारे एनएसडी में तो अच्छी बात यह है कि टीचर भी एक्चुअली दोस्त टाइप के ही होते हैं, बड़े भाई जैसे ही होते हैं। तो पहली बार जब मैं एक फॉर्मल स्कूल से, जहाँ टीचर से आप डरते हो, एक डिसिप्लिन में एनएसडी आया तो मुझे लगा ये तो बहुत ही कूल टीचर हैं यार यहाँ तो। वो एक्चुअली पीसीओ दादा टाइप के टीचर हैं, वहाँ सब दोस्त हैं जो आपको ऐसे कंधे में हाथ डाल के, अबे आजा चाय पिलाता हूँ, तो क्या कर रहा था आज से रिहर्सल में क्या। तो वो मैंने इतने ऐसे लोग देखे हैं अपने एनएसडी के दौरान, सीनियर टीचर, कि वो एक नहीं बहुत सारे पीसीओ दादा हैं मेरे तो लाइफ में। उनमें से कोई आपका फेवरेट? यार हमारे एक टीचर है रॉबिन दास, उनको सब जानते हैं। ही इज पीसीओ दादा इन रियल लाइफ, मतलब वो हैं, कहने को टीचर हैं लेकिन वो बड़े भाई जैसे ही है सब, करेक्ट, सारे स्टूडेंट्स। आपने चाय का जिक्र करा था, आपका चाय का फेवरेट स्पॉट क्या था एनएसडी के आसपास या एनएसडी के अंदर? एनएसडी में तो सबको ही पता ही है, भगवान दा की चाय की दुकान हुआ करती थी, अब तो नहीं रही, बट बाहर है अब, लेकिन वहाँ वो फेवरेट स्पॉट है सबका, वो जो बाहर मंडी हाउस के कॉर्नर वाली मंडी हाउस के कोने में जो चाय की दुकान है। कमिंग टू यू भुवन, अच्छा आपसे बात हो और फर्जी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता आप ना करो। मैं तो करूंगा सर। ओके, अच्छा मेरे को एक बात पता लगे कि फर्जी की जो शूटिंग है ना वो आपके बर्थडे से शुरू हुई थी, मतलब आपका सेलिब्रेशन हुआ था, देन हमने शूटिंग शुरू कर दी आपने, राइट? सो ऐसा कुछ इसमें फिसड्डी में भी हुआ है क्या? मतलब मेरा बर्थडे था नहीं सर, मेरा बर्थडे तो नहीं था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, कोई त्योहार नहीं था। मुझे लगता है हमारे कैलेंडर, वैसे तो हमारे इंडियन कैलेंडर में बड़े फेस्टिवल होते हैं, पर हमारी शूटिंग के दौरान एक भी नहीं आया। किसी एक का तो था बर्थडे, किसका था? वही पैकअप का केक कटा था सर, बस वही जो लास्ट में जो सब एक दूसरे को परेशान करने के बाद कहते थे ना, पर लोग अच्छे थे। अच्छा हाँ, वो पैकअप का केक होता है। रैप अप। एक और क्वेश्चन है, फिरोज आपका जो कैरेक्टर था फर्जी में और गोल्डी जो फिसड्डी में आपका कैरेक्टर है, उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है सर, मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। फिरोज के आप देखेंगे तो वो ना बहुत ऐसे, मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाली स्पेस से आता है। वो ऐसा है कि मतलब वो कंट्रोल फ्रीक नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस, जो स्टैटिक डिफरेंस आपको कैरेक्टर में दिखेगा, तो गोल्डी का कैरेक्टर जो है बहुत कंट्रोल फ्रीक है। ही वांट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ अदर पीपल्स लाइफ। फिरोज के कैरेक्टर में आई एम श्योर, बिकॉज दैट शो हैज रिलीज्ड ऑलरेडी और ये आएगा भी, तो आपने वो देखा होगा, वहाँ पे फिरोज की लाइफ में ऐसा नहीं था कि वो कंट्रोल करना, ही जस्ट वांटेड टू मेक हिज लाइफ बेटर, कीपिंग हिज रिलेशनशिप्स, जो सिमिलैरिटी है कि दोनों रिलेशनशिप्स को वैल्यू बहुत करते हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी भी है उसके अंदर कि फिरोज का कैरेक्टर भी रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करता है और गोल्डी का कैरेक्टर भी रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करता है, बट इनका इस वैल्यूज को देखने का नजरिया भी बहुत अलग है। तो ट्रेड सेम है लेकिन उसका आउटलुक बहुत अलग है। सो फर्जी की बात शुरू हो ही गई है, तो अगला सीजन कब आएगा? सर ये बात मैं कह चुका हूँ। आई थिंक द राइटर्स रूम इज ऑन, वी आर ऑल वर्किंग ऑन इट एंड वी आर ऑल्सो वेरी बिजी एट द मोमेंट, ऑल ऑफ अस, but hopefully soon. I am as hopeful and eager as you are and everybody else is, and I feel blessed and cherished कि लोग इतना look forward कर रहे हैं उसके सेकंड सीजन को, and I think इतना तो मेरे से किसी ने ये भी नहीं पूछा आज तक कि आपका नाम क्या है, जितना मेरे से ये सवाल पूछा। अब नाम तो पूरी दुनिया जानती है आपका, तो I don't think बचपन से लेकर आज तक की बात कर रहा हूँ मैं। Okay, coming to you sir again. Sir, according to you, what's the difference between acting on camera and acting on like a stage or theater? यार बहुत ऐसा वो टेक्निकल डिफरेंसेस है, ऐसा कुछ बहुत फ़र्क है नहीं। और अब तो क्योंकि जो मैं पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि थिएटर भी छोटे होते जा रहे हैं, ब्लैक बॉक्सेस आ गए हैं,
पहले था कि प्रोसीनियम होते थे और दूर ऑडियंस बैठी और वहाँ तक आपको आवाज़ पहुँचानी और वहाँ तक आपको दिखना चाहिए जेस्चर। अब तो ब्लैक बॉक्स आ गए तो एकदम सिमिलर हो गया, तो अब Intimate हो गया। इंटीमेट हो गया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत फ़र्क है, बट टेक्निकल फ़र्क हैं जो कि वो रहेंगे कि आप इसमें आप एक सीन को पहले मास्टर करते हो फिर क्लोजेस में करते हो, वो थिएटर में नहीं होता। बट जो जो कि आप उस कैरेक्टर का ट्रुथ फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो दोनों जगह से और अब वो घटता जा रहा है उसका जो फासला है। सर आपके कोई अपकमिंग शोज जो अभी भी शायद चल रहे हैं, और करो थिएटर ऐसा या करके एक वो शो तो मेरा हाँ स्टेज शो स्टेज शो है, म्यूजिकल बट हाँ म्यूजिक वो चल रहा है, तो आप देखिए। उसके बारे में अगर कोई जिक्र आप या कोई अपकमिंग वो मेरे नाटकों के मैंने बहुत सारे म्यूजिकल प्लेस किए हैं, जिस कई में म्यूजिक दिया है, कई में काम किया है। तो वो जो मेरे नाटकों के गाने थे, नाटक तो ख़त्म हो जाते हैं तो वो गाने बचाने की कोशिश है, तो उन गानों का मैंने एक शो बना लिया है जो फन शो है। फिसड्डी में कोई ऐसा सीन है जिसके अंदर आप गा रहे हैं? नहीं, ये हमने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी। मतलब हमारे पास जरूर होना चाहिए था। हमारे पास हीरा था लेकिन हम उसे कला का संदूक में पूरा डाले। इस्तेमाल नहीं हो पाया। सर कोई नहीं, मैं वो आपका कंप्लीट कर देता हूँ, कोई भी एक गाना हो जाए। एक गाना तो गोपाल भाई हो ही जाएगा यार, बड़ा टाइम हो गया। तो मैं उसी शो में एक आदत के बारे में गाना है, मैं उसकी 2 लाइनें गा देता हूँ आपके लिए। वो ऐसा है कि आदत है हमको, आदत है हमको, जैसे हैं वैसे ही होने की आदत है हमको, चादर से बाहर रख कर पाँव सोने की आदत है हमको। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू। ओके, कमिंग टू यू पूजन, हाँ जी। आपकी कास्टिंग कैसे हुई थी इसके लिए? व्हाट वाज योर प्रोसेस? Casting, I got a call from the production house Victor Tango, and then I met the producers, and then I auditioned for it. I think 2-3 rounds हुए थे उसके, और फिर जाके इसकी casting हुई थी ऐसे। पर मेन ये मेरी तरह दिखता है इसलिए। ये तो बेसिकली पॉइंट होता है सर। पहले तो भाई को भाई से मिलाना है कि वो सिमिलर दिखते हैं या नहीं दिखते, राइट? मजाक कर रहा हूँ यार, मैं बहुत इसकी ऐसे टांग खिंचाई करता हूँ और ये ना बिल्कुल बुरा नहीं मानता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। और जेन्युइनली मेरे को लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शूटिंग के बाद मैं इसको जेन्युइनली अपना छोटा भाई मानता हूँ, और ये मुझे बहुत दुखी भी करता है फालतू की एडवाइस मांग के, लेकिन हमारा जेन्युइन ऐसा बॉन्ड हो गया। नहीं, पूजन का कैरेक्टर भी ऐसा ही है, मुझे लग रहा है रियल कैरेक्टर ऐसा ही कि वो इतना स्वीट है कि वो सबका बहुत sweet है, बहुत भाई sweet बन है। जाता है, राइट? मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ, तो वो तो मेरे को भी लगता है मेरा छोटा भाई है ना। एंड भुवन सर, आपसे कि आपकी फर्जी के अंदर जो कास्टिंग थी वो राजन यार डी फिसड्डी की बात करते हैं ना, राजन डी के, नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ। राजन डी के सर ने मतलब आपकी कास्टिंग एक ऐड देख के कर दी थी, तो फिसड्डी की कास्टिंग कैसे हुई थी? मेरे को यार नरेशन मिली थी, उन्होंने मतलब बाय गॉड्स ग्रेस आई डिड नॉट रियली हैव टू टेस्ट फॉर इट और एनीथिंग, दे कॉल्ड मी एंड आई वी बीन वांटिंग टू कोलैबोरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। Amazon MX प्लेयर और हम लोग बहुत टाइम से कोलैबोरेट करना चाह रहे थे, बट वो कुछ करके नहीं हो रहा था। बट ये स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई और मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत प्यारी लगी। शायद मेरे अंदर भी बचपन का वो रह गया होगा जो आप बड़े भाई सबका कह रहे हैं, बट मैंने उसको उस टाइम पे शायद ऐसे रियलाइज़ नहीं किया। बट मुझे बहुत एकदम इंस्टेंट कनेक्ट फील हुआ स्टोरी के साथ, एंड आई वाज लाइक दिस इज इट, आई नीड टू डू दिस शो, एंड देन दैट्स हाउ वी वेंट अहेड विद इट। ओके सर, बिहाइंड द कैमरा ना इसमें बहुत अच्छी टीम है, लाइक डायरेक्टर जो हमारे प्रशांत सर हैं, राइट? और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं शो को वैभव मोदी एंड तबसुम मोदी, एंड दुर्गेश सर ने इनकी राइटिंग इस शो की राइटिंग करी है। सर उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक उन्होंने इतने अच्छे हिट शोज दिए हैं जी, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यू ऑल, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? बहुत अच्छा था प्रशांत सर के साथ। इट फेल्ट लाइक कि एक प्लेग्राउंड है जहाँ वो हमसे भी एडवाइस ले रहे हैं, वो हमसे भी पूछते थे कि क्या करें, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी एडवाइस ले आनी, बट वो पूछते ज़रूर थे कि ये ठीक लग रहा है, ये अच्छा है, क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए, और वो एक फ्रीडम देते थे कि चलो यार तुम कर लो। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और वैभव सर के साथ भी इक्वली अच्छा था। बाकी आप हाँ, मतलब एवरीबडी यू नो ब्रॉट डिफरेंट डिमेंशंस टू द टेबल, दैट्स व्हाट आई फील। प्रशांत सर बहुत ही मतलब अडेप्टिव और बहुत ही अकोमोडेटिंग है व्हेन इट कम्स टू सजेशंस। मुझे लगता है कि बहुत कम डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया जो इतने रिसीव करते हैं चीज़ों को और जितना मतलब सुनते हैं लोगों को।
वैभव की नॉलेज बहुत अच्छी है क्योंकि वो खुद भी राइटर हैं, ही इज रिटन लॉट ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड एंड लिटरेट, तो बहुत मज़ा आता था उनके साथ ऑफ स्क्रीन भी बात करने में, एंड लॉट ऑफ हेल्दी डिस्कशंस यूज्ड टू हैपन। और दुर्गेश की राइटिंग के तो हम फ़ैन हैं यार, हम सब ने उनका बढ़िया काम देखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता, मेरी राइटिंग स्किल्स पता नहीं अच्छी हैं कि बुरी हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं उस अथॉरिटी पे हूँ जहाँ पे मैं दुर्गेश की राइटिंग में कमेंट कर पाऊँ, क्योंकि उसने बहुत बढ़िया चीज़ें लिखी हैं। एंड इनफैक्ट जब उसने ये शो भी हमको पिच इन किया तो मुझे लगा था जब इतना अच्छा लिखी दिया तो उस पर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। सो इट वाज लवली टू बी अ पार्ट ऑफ शो दैट ही इज रिटन। एंड एमएक्स प्लेयर की टीम भी यार फैंटास्टिक टीम थी, सो वार्म, सो आनंद, आमोग, सारी टीम बहुत ही अच्छी है यार। आई थिंक एक फैमिली से बन गए थे हम लोग। उसमें कोई बड़ा भाई दिखा था आपको? सारे ही एक दूसरे के बड़े भाई थे, फिर वो कहते हैं कि यार हमें बड़ा मत बोला करो हमें। ये बड़प्पन होता है, बड़ों का ये ना बड़प्पन होता है एक्चुअली। अच्छा सर आपके नहीं, बहुत स्मूथ था, जैसे कि वो बहुत ही ऐसा इजी था ऑन सेट कि आपके को अगर कोई आइडिया आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि यार मैं सोच रहा हूँ ऐसे कर ले, ये इम्प्रोवाइज कर लें, वो इजी था। फिर प्रोडक्शन वाइज भी, जैसे बहुत गर्मी थी इलाहाबाद में, लेकिन प्रोडक्शन वाइज भी स्मूथ था। वैभव, मेघा, ये सब लोग काफ़ी अच्छे से। अगर एक आर्टिस्ट को अगर ये छूट मिल जाए ना कि वो अपने इनपुट्स दे सकता है तो शो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और यही एक्सपेक्टेशंस हमारी फिसड्डी से। सबसे बढ़िया होता है व्हेन यू फील ऑन अ सेट दैट यू आर वर्किंग विद ईच अदर, नॉट फॉर फॉर समवन। समवन। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत तो बहुत ये अच्छी फिसड्डी के सेट पे हमें हर एक को फील होता था दैट वी आर वर्किंग विद ईच अदर, नोबडी फेल्ट मेड अस फील दैट यू नो यू आर वर्किंग फॉर अस। हम सबका शो है। सबका शो है। दैट्स वेरी ग्रेट, दैट्स वेरी ग्रेट। एक लास्ट आपके से क्वेश्चन है कि कोई फनीएस्ट मोमेंट आपके सेट पे आपके साथ एक दूसरे के साथ कोई अगर शेयर बिहाइंड द सीन आप करना चाहें? हाँ, मुझे एक याद है, जब एक सीन है जिसमें हम सब सो रहे हैं और तो बेसिकली उसमें पापा की कुछ, वो पापा अपने हमारे जो है वो लाइनें बोल रहे हैं और हमारे साथ में ना हमारी मम्मी सो रही हैं, और मम्मी की लाइन होती है पापा की लाइन के बाद, तो वो पापा सो रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या बोलती हो, तो मम्मी सो ही गई थी। तो सीन में सो गई हूँ। सो ही गई थी और हम सब लेटे हुए हैं और मम्मी बोलती नहीं है उसमें, फिर वो पापा फिर से बोलते हैं, तो क्या बोलती हो, बोलो ना, क्या बोलती ही नहीं है वो। ये जो रामलीला वाला सीन याद आ गया मेरे को, एक्टर एक्चुअली कहीं गुम हो गया, शबनम जी सो गई उसको थी। बुला रहे। सो गई थी और पापा पूछ रहे, अरे सो गई क्या, अरे सो गई क्या। तो सही में सो गई है। एक आखिरी ऑडियंस के लिए हम आपका शो क्यों देखे ऑडियंस, एक टैगलाइन आप तीनों मैं आपसे बोलता हूँ आप क्यों ना देखें शो। ना देखिए आप बिल्कुल देखें और आपको देख के मजा आएगा और आप और लोगों को भी दिखाएंगे, ये हमारा दावा है।